22 दिसंबर 1964 रात के लगभग 11:55 तमिलनाडु के समुद्र किनारे बसा छोटा सा धनुषकोडी शहर उस रात सामान्य दिखाई दे रहा था। ठंडी समुद्री हवाएं चल रही थीं, लोग अपने घरों में थे और पंबन ब्रिज के ऊपर एक पुरानी पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लेकिन हिंद महासागर के भीतर एक ऐसा भयानक चक्रवात जन्म ले चुका था जो अगले कुछ घंटों में भारतीय रेलवे के इतिहास का सबसे दर्दनाक हादसा बनने वाला था। उस रात समुद्र का रंग काला पड़ चुका था, आसमान में घने बादल चांद की रोशनी को पूरी तरह निगल चुके थे। पंबन ब्रिज के नीचे हजारों टन पानी उफान मार रहा था और बीच समुद्र में बना वह लोहे का संकरा पुल तूफानी हवाओं के बीच कांपने लगा था। ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों को अंदाजा तक नहीं था कि वे अपनी जिंदगी के आखिरी सफर पर हैं। कुछ लोग सो रहे थे, कुछ खिड़कियों से बाहर उठती लहरों को देख रहे थे और कुछ यह सोच रहे थे कि यह सिर्फ एक सामान्य तूफान है। दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन और कंट्रोल रूम में बेचैनी बढ़ने लगी थी। मौसम विभाग से लगातार चेतावनियां आ रही थीं, टेलीग्राम मशीनें लगातार खड़खड़ा रही थीं, लेकिन उस समय संचार व्यवस्था इतनी तेज नहीं थी कि हर खतरे की खबर सही समय पर पहुंच सके। कई जगहों पर तार टूट चुके थे, रेडियो सिग्नल बंद होने लगे थे और चक्रवात तेजी से धनुषकोडी की तरफ बढ़ रहा था। स्टेशन मास्टर और रेलवे कर्मचारी हालात समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, समुद्र और ज्यादा खतरनाक होता गया। हवा की गति इतनी तेज हो चुकी थी कि ट्रेन के इंजन की सीटी भी तूफान की आवाज में दबने लगी। विशाल लहरें बार बार पंबन ब्रिज से टकरा रही थीं और समुद्र का पानी अब रेलवे ट्रैक के ऊपर तक पहुंचने लगा था। ट्रेन के डिब्बों के अंदर डर फैल चुका था। कुछ यात्री प्रार्थना करने लगे, कुछ खिड़कियां बंद करने लगे और कुछ अपने परिवारों को कसकर पकड़कर बैठे थे। फिर रात ठीक 11:58 पर समुद्र ने अपना असली रूप दिखाया। लगभग 20 फीट ऊंची एक विशाल लहर सीधे पंबन ब्रिज से टकराई। पूरा पुल जोर से कांप उठा। अगले ही पल दूसरी भयानक लहर आई और इस बार समुद्र पुल के ऊपर बहने लगा। ट्रेन बुरी तरह हिलने लगी। यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। और फिर कुछ ही सेकंड बाद एक ऐसा क्षण आया जिसने इतिहास बदल दिया। पंबन ब्रिज का एक हिस्सा टूट गया। लोहे का विशाल ढांचा समुद्र के दबाव को सह नहीं पाया। ट्रेन के डिब्बे अचानक नीचे की तरफ झुकने लगे और अगले ही पल पूरी ट्रेन उफनाते समुद्र में समाने लगी। कुछ डिब्बे सीधे गहरे पानी में गिर गए और कुछ टूटे हुए पुल के हिस्सों में फंस गए। अंधेरे समुद्र के बीच लोगों की चीखें तूफान की आवाज में खो गईं। कई यात्री कुछ ही सेकंड में समुद्र की लहरों में गायब हो गए। उस भयावह रात में करीब 200 यात्रियों की जान चली गई थी और 5 रेल कर्मचारी भी समंदर में बह गए थे। कई लोगों के शव कभी नहीं मिले। पूरा धनुषकोडी शहर तबाही में बदल चुका था। घर, चर्च, रेलवे स्टेशन और सड़कें सब समुद्र में बह गए थे। अगले दिन जब सुबह हुई तब वहां सिर्फ मलबा, टूटी पटरियां और समुद्र में तैरते ट्रेन के अवशेष दिखाई दे रहे थे। इस हादसे के बाद पुराने धनुषकोडी रेलवे स्टेशन को हमेशा के लिए वीरान घोषित कर दिया गया। भारतीय रेलवे ने इस दुर्घटना को अपने इतिहास का सबसे दर्दनाक हादसा माना। आज भी वहां टूटे हुए स्टेशन, जंग लगी पटरियां और वीरान समुद्री हवाएं उस रात की कहानी सुनाती हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि तूफानी रातों में आज भी समुद्र के बीच कहीं दूर ट्रेन की हल्की आवाज सुनाई देती है, जैसे 1964 की वह भयावह रात अब भी धनुषकोडी के समंदर में जिंदा हो।